Hello guys, very good morning to all of you. I welcome you all on my YouTube channel सब शिक्षा सेवा समित। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 पोएट्री सेकंड लेसन को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है द ट्रू ब्यूटी, जिसके पोएट हैं थॉमस कैर्यू। ये पोयम बहुत ही अच्छी पोयम है और बहुत ही प्रेरणादायक पोयम है और अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। एक कंपैरिजन किया गया है स्पिरिचुअल ब्यूटी और फिजिकल ब्यूटी को। स्पिरिचुअल ब्यूटी का मतलब आध्यात्मिक सुंदरता की, वास्तव में आध्यात्मिक सुंदरता क्या होती है, सच्ची सुंदरता क्या होती है, और फिजिकल ब्यूटी क्या होती है। इसके बीच में बहुत अच्छे से डिफरेंस किया गया है पोएट के द्वारा, और इसको हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं क्या इसमें बताया गया है। अधिकतर मैं पहले से समरी डिटेल्स क्लियर कर दूंगा तो फिर चीज़ें जो होंगी वो जो एक सीखने और समझने की जो जिज्ञासा होती है उसके लिए वो बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं इस पोएम को जो है ज़्यादा डिटेल्स में ना बताते हुए पोएम को स्टार्ट ही करता हूँ। बताया गया इसमें पहला स्टांजा है, ही दैट्स लव्स ए रोजी चीक। ही का मतलब वह प्रेमी, दैट लव्स ए रोजी चीक, जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है। आर ए कोरल लिप एडमायर्स। कोरल लिप का मतलब होता है मूंग। मूंग आप देखेंगे बहुत ही चिकना होता है, पतला होता है, बहुत खूबसूरत होता है। तो वह प्रेमी जो अपने प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है अथवा उसके मूंग जैसे ओठ की प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक, अथवा उसकी झील से आंखों में अपने प्रेम की ज्वाला को बनाए रखना चाहता है। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, उसकी झील सी आंखों में अपनी प्रेम की अग्नि को तलाश करता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, लेकिन एज ओल्ड टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है, मेक दिस डिके, ये सारी जो फिजिकल खूबसूरती हैं, जो भौतिक सुंदरताएं हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती हैं। सो हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे, और समय बीतने के साथ साथ जब वो प्रेमी अपने प्रेमिका के भौतिक सुंदरताओं को, उसकी शारीरिक सुंदरताओं को नहीं पाता है, तो उसका प्रेम भी अपनी प्रेमिका के तरफ से धीरे धीरे समाप्त होता हुआ चला जाता है। ये बच्चों, ये भौतिक सुंदरता की कहानी कही गई है, उसकी शारीरिक सुंदरता के बारे में बताया गया है। लेकिन लास्ट के जो स्टैंजा है उसमें कवि ने बताया है कि वो तो फिर ऐसी कौन सी सुंदरता है जिस पर हमें विश्वास करना चाहिए, जिसे हमें ढूंढने की कोशिश की जानी चाहिए। तो उसको देखते हैं। बट ए स्मूथ, स्मूथ का मतलब होता है सरल, एंड स्टेडफास्ट माइंड। स्टेडफास्ट का मतलब होता है दृढ़, लेकिन एक सरल एवं दृढ़ स्थिर मस्तिष्क में जेंटल थाट्स, जहाँ पे शांत विचार हों, एंड काम डिजायर, और जहाँ पे शांत इच्छाएं हों। हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, वहाँ पे दो व्यक्तियों के हृदय में एक समान प्रेम होता है। उसके लिए क्या जरूरी है? स्मूथ मतलब सरल, एंड स्टेडफास्ट माइंड मतलब दृढ़ स्थिर मस्तिष्क, जहाँ पे सरल, शांत, दृढ़ स्थिर मस्तिष्क। जेंटल थाट, जहाँ पे शांत विचार हों। काम डिजायर्स, जहाँ पे शांत इच्छाएं हों। एक दूसरे के प्रति आपसी प्रेम हो। काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, वहाँ पे कभी भी ना समाप्त होने वाला प्रेम होता है। वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइस, और अंत में कवि कहता है कि ऊपर के वो प्रॉपर्टी कौन? जेंटल थाट्स, काम डिजायर अगर जहाँ पे ना हो, स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड ना हो, ऐसे जगहों पे वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइस, जहाँ पे इस तरह की भौतिक सुंदरताएं नहीं होती हैं, कवि लास्ट में कहता है आई डिस्पाइज, मैं नफरत करता हूँ ऐसी भौतिक सुंदरताओं से। लवली चीक्स, उन गुलाबी गालों से, उन मूंग जैसे ओठों से, उन झील सी आँखों से मैं नफरत करता हूँ, जहाँ पे वास्तव में आध्यात्मिक सुंदरता ना हो, सच्ची सुंदरता ना हो। क्यों? क्योंकि भौतिक सुंदरताएं जो होती हैं समय बीतने के साथ साथ समाप्त हो जाती हैं, लेकिन पवित्र मन की जो सुंदरता होती है वो कभी समाप्त नहीं होती है, वो उम्र बढ़ने के साथ साथ और भी बढ़ती चली जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पोयम आपको समझ में आया होगा और बताया गया अच्छे से। ये पोयम एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए एग्ज़ाम में आते हैं। इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।